दर्शकों नमस्कार। हम जो कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, और जो आपको दिखाएंगे वो सच दिखाएंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आज का हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसे साथी को लेकर के है जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन और शासन से परेशान है। न्याय मांगते हैं तो न्याय भी नहीं मिलता है। ये है छत्तीसगढ़ का हाल। वर्तमान की सरकार भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और रायपुर नगर निगम में भी भाजपा का कब्जा है। यानी तिबल इंजन की सरकार में भी न्याय नहीं मिलना एक आम आदमी को, यह सबसे बड़ा विषय है। इन विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारी मुलाकात राजेंद्र कौशिक से होती है। वो दुखी अपने बालों को नोचते हुए बैठे रहते हैं, परेशान। जब हम उनके करीब पहुंचते हैं और उनसे जानने की कोशिश करती है आखिरकार ये बाल क्यों नोच रहे हैं, क्यों परेशान हैं, दीवार पर अपने सर क्यों ठोक रहे हैं, हमारी नजर पड़ते ही उनके करीब पहुंचते और उनकी व्यथा जानने की कोशिश करते हैं। जब उनकी व्यथा जानने की हम कोशिश की और जानना शुरू किए तो हम भौचक्का रह गए कि छत्तीसगढ़ की सरकार में एक युवा, 25 साल का युवा अपने पिता के मौत के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। यूं तो कहे छत्तीसगढ़ अभी युवा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पृथक हुए मध्य प्रदेश से 25 साल हो रहे हैं और युवा अवस्था में है छत्तीसगढ़ राज्य। मगर इस छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के साथ क्या हो रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपसे साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो दर्शकों, हमारे बीच जुड़े हुए हैं राजेंद्र कौशिक जी, जो छत्तीसगढ़ की न्याय प्रणाली, प्रशासन और शासन से अपनी गुहार लगाते हर एक दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं, मगर इनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, इनका ऐसा कहना है। तो आइए वाकया क्या है और वर्तमान की हालात क्या है। राजेंद्र कौशिक जी, हल्ला बोल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसे कि हमने आपको जिस हाल में देखा कि आप सर पटक रहे थे, अपने बालों को नोच रहे थे, तो क्या मामला है, हमारे दर्शकों को पूरी विस्तार से बताएं कि आपके साथ क्या आप बीती हुई है और जिससे आप आज परेशान हैं। आपने कहा कि अपने पिता के न्याय के लिए उनकी मृत्यु हो गई है, वो गलत तरीके से इलाज के दौरान हुआ है, तो क्या गलत इलाज हुआ है, शुरू से बताइए आप। जी, मैं राजेंद्र कौशिक, ग्राम बमही, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं अपने पिता स्वर्गीय परशुराम कौशिक को सड़क दुर्घटना के पश्चात ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट कराया था, जहां भर्ती के पश्चात वहां आईसीयू में भर्ती किया गया था। तो वहाँ आयुष्मान कार्ड में इलाज चलना था, लेकिन आयुष्मान कार्ड के चलते मेरे से करीब 7 लाख रुपए नगद राशि लिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है सर। आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग है, बट उस समय मुझे पता नहीं था। और इसके साथ साथ करीब 2 महीना 10 दिन में आयुष्मान कार्ड का मतलब राशि जो है खत्म हो गया था। और फिर साथ में बार बार दवाई, टेस्ट, सब चीज का लिया जाता था। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब आपके पिता को ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने दाखिला दिया, उनको वहां लेकर इलाज के लिए लेकर गए, तो क्या शुरू से ही आयुष्मान कार्ड लगा था? जी सर, शुरू से ही आयुष्मान कार्ड लगा था, लेकिन मुझे गुमराह में रखा गया था कि 5 दिन के बाद आयुष्मान कार्ड लागू किया गया। इसी बीच मन का उन लोगों का प्लान रहता है कि अगर कोई आदमी आयुष्मान कार्ड के चलते पैसा दिए रहे, नगद राशि दिया जा रहा है, अगर वो कभी उनका बिल मांगे तो हम लोग ये बता दे कि 5 दिन में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख जैसे खत्म हुआ था वो सब एडजस्ट कर लिया जाए करके। जी। अच्छा, मुझे एक बात से मुझे समझ नहीं आता कि छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए आम लोगों को कह रही है या लाभ दे रही है, उसके बाद जो अतिरिक्त जो पैसा है आपसे मांगा गया था?
उसके अलावा? हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ ना, जैसा आयुष्मान कार्ड के चलते आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए लिमिट रहता है, 4,98,000 मेरा पूरा खत्म हो गया 2 महीने 10 दिन में। मतलब आपके आयुष्मान कार्ड से जो 4-5 लाख की जो लिमिट थी, जिसमें से 4,98,000 मतलब पूरा 5 लाख खत्म कर देगा। चलिए पूरा खत्म। इसी साथ सर इसी बीच में मेरे से ना 7 लाख रुपए नगद राशि लिया गया। आप जब वहाँ अपने पिता का एडमिशन करवाएं तो उस एडमिशन के दौरान आपसे क्या बातचीत हुई? सर मेरे से बातचीत ये भी हुआ था कि जैसा आयुष्मान कार्ड में जो है राशि है ना, मतलब इलाज जो चलेगा आयुष्मान कार्ड में चलेगा, लेकिन दवाई वगैरह का कैश में लिया जाएगा। बट उस समय मुझे पता नहीं था सर कि कैश भी नगद लिया जाता है आयुष्मान कार्ड के चलते। बट मेरे से कैश लिया गया, उसका मैं बिल मांगा, लेकिन बिल के लिए साहब मुझे मना कर दिया और आपसे 1 रुपए भी नहीं ले करके बोले। आपसे बोले अतिरिक्त दवा के लिए जो कैश में लेना पड़ेगा, तो आप एग्री थे उसके लिए? जी सर, मैं उस समय एग्री था सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और बट क्या नहीं पता था आपको? कि आयुष्मान कार्ड के चलते पैसा कैश नगद लिया जाता है करके। हाँ, जैसे उन्होंने तो कहा था कि भाई अलग से अतिरिक्त लगेगा, तो उसका बिल नहीं मिल रहा है। हाँ सर, उसी के बिल के लिए क्या कहा गया जब आपने बिल मांगा? तो वहाँ के डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है, ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर है वो, उस समय बिल के लिए मांगा ना तो 1 रुपए भी नहीं लियो करके बोल दिया। बट मुझे वहाँ पे लगा कि कैसे ये तो पैसा मेरे से लिया है और कैसे नहीं लियो करके बोल रहा है। वहाँ पे लगा सर कि मुझे ये गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं कुछ पता वगैरह किया, जब पता किया तो आयुष्मान कार्ड के चलते पैसा मतलब बिल नहीं दिया जा रहा है करके बोल रहे। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, मतलब कुछ तो गलत कर रहे हैं ना ये लोग, जिसी कारण से बिल नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के चलते सर, और वहां पे सर जो मेरे पिताजी के इलाज है ना सर, बहुत लापरवाही किया गया है। जो ब्रेन में भी पानी भरा हुआ था उसका मुझे बताया भी नहीं गया था। और 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड का खत्म हुआ, उसके बाद मैं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा सर जी है, उससे मैं 5 लाख का विशेष सहायता योजना का राशि का लाभ भी उठा लिया था। फिर भी ना वहां से मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल दिए गए थे सर। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है कि इस इलाज के दौरान जो आपके पिता के साथ जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, तो क्या आपके पिता की साधारण मौत हुई है, या आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके वजह से मेरे पिता की मौत हुई है, गलत इलाज के तहत मेरे पिता की मौत हुई है? क्या मानते हैं आप? सर इसमें तो लापरवाही बहुत ज्यादा हुई है। आगे जो होगा वो तो हम लोगों को भी पता नहीं है, प्लस डॉक्टर को भी पता नहीं रहता है। बट जो इलाज चल रहा है ना सर, वो बहुत लापरवाही किया गया है, क्योंकि हाई डोज दे रहा था शुरू से ही पूरा पैसे वसूलने के लिए। पूरा बॉडी उनका लूज हो गया, उसके बाद वो उनको जबरदस्ती बाहर करना, मतलब मैं तो उनको ये भी बोला था। अच्छा, बाहर किया गया तो हाँ, कहाँ लेके गए फिर? सर मेरा एम्स में ट्रांसफर ही होने वाला था। मैं गृह मंत्री के अधिकारी लोग हैं उनसे बात किया था, वो लोग एम्स ट्रांसफर करने के लिए भी सब हो गया था, राजी भी हो गए थे। बट वो 2 दिन के लिए बस बोला गया था मुझसे, लेकिन वो लोग क्या डर रहे थे, कैसा डर रहे थे पता नहीं, हॉस्पिटल वाले मुझे जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। अच्छा। उसके उपरांत मैं अपना डीकेएस हॉस्पिटल में ले गया, फिर वहां भी इलाज ठीक ठाक चला था। वहां जाने के बाद पता चला मुझे कि वहां सबसे बड़ी लापरवाही हुआ था ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल में। ब्रेन में जो क्या लापरवाही हुई? उनके मेरे पिताजी के ब्रेन में जो है ना वो पानी भरा हुआ था। वहां मैं कई बार पूछा उनका ब्रेन कैसे सूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हड्डी जो रहता है वो निकाल दिया गया था। तो वो लोग हवा भरा हुआ करके बोलते थे। जो वहाँ का आईसीयू इंचार्ज है अभिषेक सिंह, वो मैं उसको कई बार पूछा हूँ सर, वो सिर्फ एयर भरवे करके बोलता था। बट वहाँ डीकेएस हॉस्पिटल ले गया, वहां पता चला कि ब्रेन में पानी भरा हुआ है सर। और वहां पे सर लापरवाही के नाम में जैसा बोलेगा, तो अगर किसी इंसान को होश नहीं आया है तो कैनोप्लास्टिक जो तुरंत उसको लगाना होता है वो नहीं होना चाहिए, जो एम्स के डॉक्टरों के जरिए से मुझे पता चला। लेकिन वो लोग मेरे को कैनोप्लास्टिक करना है, मतलब जान के साथ खिलवाड़ करना ही चाहते थे सर वो लोग। हाँ। अच्छा, आपके पिता की मौत के बाद आपको लगा गलत इलाज के वजह से मेरे पिता की मौत हुई है जी, तो आपने शिकायत का दौर शुरू किया है, तो कहाँ कहाँ आप अपनी शिकायतों को लेकर के गए? जी, सबसे पहले सर मैं स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ ऑफिस रायपुर वहां गया। उसके बाद मैं अपना एफिडेविट के साथ अपना थाना प्रभारी है, पुलिस हमें कैमरे में दिखाएं। जी, थाना प्रभारी है, पुलिस अधीक्षक है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी है, अपना दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी के पास गया हूँ सर। बट वहां से मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिला ना, उसी के चलते मैं अपना पीएमओ वेबसाइट में भी कंप्लेन किया हूँ। इसमें तो 5 बार किया हूँ सर, हर महीने करता था। तो और उसके बाद राष्ट्रपति वेबसाइट में भी किया हूँ,
और साथ साथ सर मैं मानव अधिकार हो गया अपना सभी जगह किया हूँ सर, सभी जगह गया हूँ, बट कहीं से भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है सर। अब आगे का क्या प्रक्रिया हो रहा है? शासन प्रशासन किस तरीके से सजग हुई है कि नहीं हुई है? सर क्या है, अभी अभी भी न्याय नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं अपना पीओमओ वेबसाइट है ना, वहाँ पे जो मेरा केसेस के देखा, यहाँ नया रायपुर में कैलाश कुमार नेताम अंडर सेक्रेटरी सर, उन्हीं के पास गया था मैं। एक कांटेक्ट नंबर था, उसमें कॉल किया। फिर वहां से कॉल करने के बाद अपना अपना रायपुर कलेक्टर के पास उन लोगों का कॉल आया होगा पीएम वेबसाइट में। फिर वहां एक वो रहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला रहता है कि यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे कॉल आया। तो बुधवार मतलब 3 दिसंबर को हाल ही में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ मेरा, उसमें मुझे बुलाया गया था। सीएमएचओ ऑफिस अधिकारियों को भी बुलाया गया था, और हॉस्पिटल प्रबंधकों, ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर और प्रबंधकों को भी बुलाया गया था। लेकिन सर मैं तो पहुंच गया, अपनी उपस्थिति दिखा दिया, लेकिन ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल वाले नहीं आए, क्योंकि वो तो गलत है सर, वो लोग कहाँ आ पाएंगे। और सीएमएचओ ऑफिस वाले आए थे, बट मुझे लगता है सर कि वो लोग ना डायरेक्टली उन्हीं के पक्ष लेके आए थे। 60 गांठ है, 60 गांठ मतलब ऐसा है सर कि हॉस्पिटल वाले तो नहीं आए थे, बट उनकी जगह लेकर ना सीएमएचओ वाले आए थे। तो सीएमएचओ वाले से उनका व्यवहार और उनका व्यवहार से लगा सर, क्योंकि सर मैं इतना सब चीज के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। जी सर, इतना सब चीज देने के बाद 6 से 7 महीना मैं जितना अपना वहां सबूत दिया हूँ, उन किसी को नहीं देखा था। वहां जाने के बाद सीधा बोलता है कि कुछ पुष्टि नहीं हुआ है। पूछा सर क्यों पुष्टि नहीं हुआ है, वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं दिया है। सर मैं पेन ड्राइव में सब चीज दिया हूँ। वीडियो हमने सुना है कि जांच टीम लगी हुई है, जांच टीम वही बोल रहा है बस लगा हुआ है। ये 7 महीने 6 महीने से हो गया सर, सुन ही रहा हूँ। पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। जांच टीम लगा हुआ है, बस अभी तक लगा हुआ है। और मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग सब दिया था वहाँ अधिकारियों लोगों को, और उनको ये भी पता नहीं है सर कि मैं क्या क्या दिया हूँ। मैं उन सबके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे बोला भी था, तो सर मैं क्या क्या दूं आप ही बता दो। उनको कुछ भी पता नहीं था सर, मतलब वो लोग मेरा केस को ओपन ही नहीं किए हैं, सीधा हॉस्पिटल वाले को पक्ष लेकर आ गए, और मतलब वहां मेरा पुष्टि नहीं हुआ करके बोल दे केसेस को मेरा। बस वही चल रहा है। ठीक है राजेंद्र कौशिक जी, हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की संजीदा सरकार और यहाँ के भरोसेमंद सरकार आपका निश्चित रूप से सहयोग करे और आपको न्याय मिले। तो दर्शकों, आपने सुना राजेंद्र कौशिक की आप भी। तो ये हाल है हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार से चल रही ऑपरेटिंग सिस्टम कितने दुरुस्त है और कितने न्याय संगत है, इसका अंदाजा तो हम लगा सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार कहती है कि सुशासन का सरकार, और इस राज्य की सारी जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा अगर सुशासन है तो फिर सुशासन क्या है। क्योंकि एक युवा, जो छत्तीसगढ़ को युवा का दर्जा दिया जा रहा है, राज्य छत्तीसगढ़ युवा छत्तीसगढ़ है, और वहां का ही युवा को न्याय नहीं मिल रहा है। ये है हमारे विष्णुदेव साय की सरकार। कितनी अच्छी सरकार है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाल है छत्तीसगढ़ का। एक और छुई खदान में 40 गांव के लोग कलेक्टर परिसर को घेरने में लगे हैं। 200 ट्रैक्टर लेकर के आकर के खुले मैदान के नीचे अपने बच्चों को लेकर के आके धरना देते, ताकि वहां श्री सीमेंट का प्लांट न लगे। तो क्या ये सुशासन है? छत्तीसगढ़ हमारा कृषि प्रधान राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, और उस छत्तीसगढ़ में विकास के नाम से 40 गांव को उजाड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ का शासन, कहाँ का सुशासन, ये समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक को समझना है कि सुशासन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है सरकार से, मगर सरकार अपनी कार्य प्रणाली सुधारे और सरकार एक अच्छी कार्य प्रणाली को जनता के सामने लाए, तो स्पष्टीकरण दे और अपनी कार्य प्रणाली की शुरुआत। तो दर्शकों, अगर यही हाल छत्तीसगढ़ में रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर एक युवा छत्तीसगढ़ का बागी बन जाए।
एक और सरकार कहती है नक्सलवाद खत्म करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे। जरा सोचिए, ऐसी परिस्थिति में क्या नक्सलवाद खत्म हो सकेगा? क्या आतंकवाद समाप्त कर पाएंगे? एक और आतंक खत्म करेंगे, दूसरी ओर 4 गुना आतंक पैदा हो। ये है छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां। वर्तमान की परिस्थितियों को अंकुश लगाने के लिए सरकार को नई सोच रखनी होगी और नए तरीके से सोचना होगा, तब जाकर के हमारे छत्तीसगढ़ में विकास की जनता बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ पूरे देश में श्रेष्ठ राज्य कहलाए। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख हल्ला। जय